नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस सारे लीगल लाइसेंसेस की जो कि आपको ज़रूरत होते हैं किसी एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के लिए। ये एक टेक अवे भी हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे होना कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे एक फ्रेंड थे, उनका एक रेस्टोरेंट था। कोरोना से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग लास्ट ईयर की बात है। उनका रेस्टोरेंट लगभग 1 साल पहले उन्होंने खोला था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर उनके पास एक फायर का जो लाइसेंस नहीं था, फायर एनओसी उनके पास नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपना जो रेस्टोरेंट है बंद करना पड़ा। दिल्ली में रेस्टोरेंट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता था, जिनसे कि उन्होंने बहुत अच्छा नाम भी कमाया और साथ साथ अपना पैसा भी कमाया। पर लीगल उनको ये सारे नोटिस आने लग गए और एट लास्ट उनको वो सारी चीज़ें वहाँ पे बंद करनी पड़ गई। अब उन्होंने अपना एक नया आउटलेट चालू किया है और प्रॉपर लाइसेंसेस के साथ। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि होती है कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और हमें नहीं पता होता है कि क्या लीगल लाइसेंस ज़रूरत होती है, या हमें पता होने के बावजूद भी हम उनको लेते नहीं हैं। पर मैं अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, या जो भी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स खोलना चाहते हैं, टेक अवेज खोलना चाहते हैं, तो उनको लीगल सारी चीज़ें पूरी करनी चाहिए। क्योंकि शुरू में अगर आप जब स्टार्ट करते हैं तो अथॉरिटीज़ को पता नहीं होता है, आप लोग चालू कर लेते हैं, पर जब आपकी मार्केट बन जाती है, आपका कस्टमर का बेस बन जाता है, तो अथॉरिटीज़ वाले, लीगल अथॉरिटीज़ वाले फिर आपके पास आते हैं और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है, या फिर वो आपका आउटलेट बंद कर देते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यही सारी दिक्कतें बाद में आए, इससे पहले ही अगर आप अपने लीगल लाइसेंसेस को सबको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है। क्या क्या लाइसेंसेस है मैं आपको बताऊँगा, पर ये स्टेट टू स्टेट पे भी डिपेंड करता है। बाकी कोई भी लीगल काम हो, आप मेरे नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया है, आप ले सकते हैं। साथ साथ मेरे जो मेंटरशिप के प्रोग्राम है आप उन्हें भी ले सकते हैं। और कोई भी फूड बिजनेस हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, टेक अवे हो, क्लाउड किचन हो, उनके सब के बारे में आप आराम से मुझसे समझ सकते हैं। तो चलिए जो लाइसेंसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लाइसेंस यहाँ आपको चाहिए होता है आपका लीगल रजिस्ट्रेशन आपके बिजनेस का। अब ये आप इसको प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं, आप प्रोप्राइटरशिप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, LLP में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा लाइसेंस जो यहाँ पे आता है वो आता है आपका GST नंबर। GST नंबर लेना कोई अनिवार्य तो नहीं है, पर अगर आप अपने कस्टमर को GST के साथ बिल देना चाहते हैं, या फिर कह दीजिए कि एक तरीके के पक्का बिल देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे GST नंबर लेना ज़रूरी है। बाकी अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप GST नंबर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक तरीके से आप लीगल काम कर रहे हैं, लीगल बिल दे रहे हैं अपने कस्टमर को। क्योंकि जब भी आप अपना कोई सामान खरीदेंगे तो अगर आप उनको अपना GST नंबर देंगे तो बाद में जो गवर्नमेंट के जो रिफंड्स हैं उनका भी आपको फ़ायदा होता है। तीसरा लाइसेंस यहाँ पे फसाई लाइसेंस है। फसाई एक फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है। इसमें उस बंदे का नाम डाला जाता है, उस कंपनी का नाम डाला जाता है, स्पेशली किसी एक बंदे को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि अगर उनके जो भी आउटलेट है, रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, वहाँ पे अगर खाने में किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है। ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका स्टेट होता है और सेंट्रल होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एज्यूम्ड इनकम है वो कितनी है, उसके हिसाब से आपको ये लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। अब फसाई की एक नई वेबसाइट आ गई है जिसके थ्रू आप ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा लाइसेंस है वो होता है लिकर लाइसेंस। लिकर लाइसेंस, अगर आप लिकर बेच रहे हैं तब आपको लिकर लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। किसी स्टेट में तो लिकर लाइसेंस मिलता ही नहीं, जैसे बिहार में कम्प्लीटली बैन है। तो ये कम्प्लीटली आपके स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। इसके बाद जो 5वां लाइसेंस है वो है आपका हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस है। ये आपको आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ है वहाँ से मिल जाता है और कोई मुश्किल बात नहीं होती है, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सुनने में थोड़ी ये बड़ी सी चीज़ें लगती हैं हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस, पर ईजिली अवेलेबल है। आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू ईजिली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस है, 6 नंबर का लाइसेंस है, वो है हमारा ईटरी हाउस लाइसेंस। यहाँ पे आपको लोकल अथॉरिटीज़ अलाउ करती हैं आपके इधर बिठाकर खाना खिलाने के लिए। इस लाइसेंस के अनुसार ये भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद जो 7वें नंबर का लाइसेंस है वो है हमारा शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, जिसको कि अगर मुंबई में जैसे गुमास्ता बोलते हैं। यहाँ पे आपको आपकी जो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, ये कोई मुश्किल नहीं है।
इसके बाद जो छठा लाइसेंस है वो है आपका फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस। जैसे कि मैंने आपको शुरू में इंसिडेंट बताया मेरे एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट का, तो ये भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने फ्लोर प्लान्स वगैरह देने पड़ते हैं, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप ग्रीन जोन में है, रेड जोन में, ऑरेंज जोन में है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके उनकी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं या आप किसी कंसल्टेंसी को यहाँ पे हायर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस आता है वो है आपका लिफ्ट लाइसेंस। अगर आपके रेस्टोरेंट में लिफ्ट यूज़ करते हैं तो आपको लिफ्ट का जो क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइसेंस है वो है म्यूज़िक लाइसेंस। अगर आप अपने यहाँ पे म्यूज़िक चलाते हैं, कोई लाउड म्यूज़िक चलाते हैं, तो आपको जो म्यूज़िक के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही नॉमिनल फ़ी होती है सारी की, इन सब चीज़ों की। इसके बाद जो 11वें नंबर का लाइसेंस है वो है साइनेज का लाइसेंस। आपको साइनेज का लाइसेंस भी लेना चाहिए। ये भी एक लीगल आप बोल सकते हैं लीगल है कि आपको एक साइनेज का लाइसेंस चाहिए। इसके बाद जो 12वां लाइसेंस है वो है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इन्वायरमेंटल लाइसेंस। ये भी आपको लेना ज़रूरी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी लेना चाहिए। ये सारे लाइसेंस जो मैंने आपको आज बताए, लगभग ये 12 लाइसेंस हैं जो कि आपको ज़रूरत होते हैं अगर आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। पर अगर इसमें से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक आप अपने GST नंबर फंसाई और अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करके भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आप चाहें तो बाकी चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जो शुरू की जो बेसिक जो मैंने 3 बताया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे के सारे आप लाइसेंसेस लेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टेट तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी नीचे मिल जाएगा। बाकी मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। चाहे आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, आपका ऑपरेशनल पार्ट से लेके लीगल आपके लाइसेंसेस से लेके आपके मैन पावर के बारे में सब कुछ आपको आराम से समझाया जाता है ताकि आप उस बिज़नेस को करने से पहले समझ पाएँ। क्वेश्चंस कमेंट्स नीचे आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।